चलो, तो फिर आज का टॉपिक है भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि यहां से तो कंफर्म क्वेश्चन आना ही है। कंफर्म क्वेश्चन आना है, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आना है। अब हम समझते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है उसको ना दो तरीके से किया जाता है। उसको दो तरीके से किया जाता है, चलो अभी हम देख लेते हैं ध्यान से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को दो तरीके से किया जाता है। पहला, जब तुम्हें न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का कैपिटल, नया पार्टनर जो आ रहा है उसका कैपिटल क्या होगा, तुम्हें गिवन होगा। और दूसरा क्या होगा, नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल गिवन, या फिर नॉट गिवन लिख देता हूं मैं। नए पार्टनर का कैपिटल जो है वो नॉट गिवन, गिवन नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना है और इस केस में क्या करना है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, केस वन। हम केस वन की बात कर रहे हैं। केस वन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, कैपिटल इज गिवन। जब नए पार्टनर कैपिटल दिया हो तब क्या करना होता है। सिंपल सी चीज है, समझो। कोई नया पार्टनर है, मान लो सी। ए एंड बी जो है ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। सी जो है वो एक नया पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर है, ठीक है। और सी का जो कैपिटल है, सी कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, मान लो सी लेकर के आ रहा है 20,000 रुपए। सी लेकर के आ रहा है 20,000 रुपए। और सी का जो शेयर है, सी का शेयर इन प्रॉफिट्स, सी का शेयर इन प्रॉफिट जो है वो 1/5 है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। सी जो है वो 20,000 लेकर के आ रहा है, और कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो उसकी नजरों में फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना है। अगर कोई भी बंदा, मान लो कोई भी बंदा, अगर सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई बंदा अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे को 50% मैं शेयर दूंगा, 50% प्रॉफिट और लॉस में हम लोग बांटेंगे, तेरे को 50% का मैं पार्टनर बना रहा हूं, और तुझे 50,000 रुपए लेकर के आना है। तो इसका मतलब पूरे फॉर्म की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 लाख। तभी तो 50% के लिए वो 50,000 रुपए लेकर के आ रहा है। तो ऐसे ही, तो ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे, कि अगर सी जो है 1/5 के लिए 20,000 रुपए लेकर के आ रहा है, तो फॉर्म की अभी टोटल वैल्यू कितनी है, तो फॉर्म का, फॉर्म्स न्यू कैपिटल, फॉर्म का जो न्यू कैपिटल है, टोटल न्यू कैपिटल, फॉर्म का टोटल न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा। जो भी सी का शेयर है, इसको मैं नीचे करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान समझना। जो भी सी का शेयर है, जो भी सी का शेयर है, सी के शेयर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, न्यू पार्टनर का शेयर। तो जो भी तुम्हारा न्यू पार्टनर का शेयर है, जो भी तुम्हारा न्यू पार्टनर का शेयर है, उसका रेसिप्रोकल करना है। इस यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो जो भी तुम्हारा नए पार्टनर का कैपिटल है उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मतलब, अब देखो, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, 20,000 रुपए लेकर के आ रहा है वो, और उसका शेयर कितना है, 1/5। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/1, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 5/1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए। इसका मतलब फॉर्म का जो टोटल नया कैपिटल है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। तो फॉर्म का टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है। अब ध्यान से समझना यहां पे जो मैं समझाने जा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताना, आप लोग एक बात बताना कि भाई साहब एक बात बताओ
कि अगर फॉर्म का टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है, नए फॉर्म का सी के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए कैपिटल है फॉर्म का, तभी तो वो 1/5 शेयर के लिए 20,000 रुपए लेकर के आने के लिए राजी हो गया। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो भी है, ये जो भी है, अब इसमें जैसे न्यू पार्टनर आया होगा, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका भी कुछ ना, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ होगा वो भी चेंज हुआ होगा, तो वो निकालो। तो देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से होगा क्या। अब मैं ए का न्यू शेयर निकाल रहा हूं, ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर निकालना होगा। तो हमने, भाई तुमने पढ़ा होगा चेंज इन पीएसआर में, या फिर इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1। अब रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा टोटल में से 1/5 माइनस कर दो तो 4/5। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो 4/5 है, ये जो 4/5 है, ये ए और बी का दोनों का मिलाकर के अब इतना है। देखो टोटल 100 रुपए था, 100 रुपए में से 20 रुपए जो है वो ए लेकर के चला गया। ठीक है, ए लेकर के सॉरी सी लेकर के चला गया, तो बाकी का 80 रुपए जो भी बचेगा वो ए और बी को मिलेगा। ऐसे टोटल प्रॉफिट 1 है, टोटल प्रॉफिट 1, ये रहा टोटल प्रॉफिट 1। उसमें से 1/5 शेयर अगर सी नया पार्टनर लेकर के जा रहा है, फॉर्म के टोटल प्रॉफिट में से 1/5 शेयर अगर नया पार्टनर लेकर के जा रहा है, तो फिर जो बाकी बचा हुआ होगा वो कौन लेकर के जाएगा, वो ए और बी लेकर के जाएंगे। तो ए और बी का कंबाइन जो नया प्रॉफिट है, ठीक है, कंबाइन न्यू प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कंबाइन न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी कितना है, 4/5। ठीक है, कंबाइन शेयर आ गया ये। अब कंबाइन शेयर ये तो आ गया हमारे पास, हमें तो न्यू पीएसआर बताना है। तो मान लो इनके बीच जो रेशो था वो पुराना रेशो था 3:2 का, इनके बीच क्या रेशो था, 3:2। तो ये जो शेयर जो इन दोनों का मिला करके है, ये ए प्लस बी दोनों का मिला करके है, तो इसमें से ए का कितना हिस्सा होगा और बी का कितना हिस्सा होगा हमें ये पता करना है। तो ए का न्यू शेयर निकालूंगा मैं, ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा, 4/5 का 3/5 है ना, ये रहा 3/5। और बी का न्यू शेयर क्या होगा, बी का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 का 2/5 तो ये कितना आएगा, 12/25, और ये हो जाएगा 8/25। ठीक है, तो यानी ए का जो नया शेयर है वो कितना है, ए का जो नया शेयर है वो 12/25 है, और बी का जो नया शेयर है वो कितना है, 8/25। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये है कि देखो जो भी पार्टनर जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिस पार्टनर का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या लेकर के आ रहा है, अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे फॉर्म का टोटल कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है, हमारे फॉर्म का टोटल कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है, तो अगर अब ए का जो नया शेयर है वो 12/25 है, तो इसका मतलब ए को 1 लाख का 12/25 ही लेकर आना चाहिए। तो ए का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, ए का न्यू कैपिटल, ए का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, जो भी तुम्हारे फॉर्म का टोटल कैपिटल है उसका 12/25 ही होना चाहिए उसका। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25 को इससे करेंगे 4,000 रुपया, ठीक है, 4 और ये हो गया 48,000। यानी ए को 48,000 का कैपिटल अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेकर के रखना है। अब बी का न्यू शेयर, बी का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, बी का जो न्यू कैपिटल है वो 1 लाख के अकॉर्डिंग 8/25, ठीक है, तो ये हो गया 4,000, 32,000 रुपये रखना चाहिए। ठीक है, 32,000 रुपये रखना चाहिए। इसका मतलब ए का जो नया कैपिटल है वो 48,000 रुपीज होना चाहिए, ठीक है, और बी का जो नया कैपिटल है वो 32,000 रुपये होना चाहिए। अब ध्यान से समझते हैं, अब मान लो पुराना बैलेंस शीट था, उसमें ए का कैपिटल बी का कैपिटल कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है,
इस ये जो भी ए का समझो, ए का जो भी ओल्ड कैपिटल ए का जो भी ओल्ड कैपिटल था, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ हमने कुछ एडजस्टमेंट हमने प्लस किया होगा, कुछ एडजस्टमेंट हमने माइनस किया होगा, ठीक है। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स को हमने प्लस किया होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स को हमने माइनस किया होगा। तो ये लास्ट में जो भी बचा होगा, ये इसका बैलेंस कैरी डाउन बचा होगा। मतलब ए के पास मान लो ए के पास मान लो 80,000 रुपए था, ठीक है। ए के पास 80,000 रुपए था। अब ए के पास 80,000 रुपए था, उस 20,000 रुपए उसको एडजस्टमेंट में मिला, ठीक है, तो 1 लाख हो गया। और 40,000 रुपए माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ए के पास जो नेट नेट अभी बचा हुआ है वो 60,000 रुपीज बचा हुआ है। यानी ए के पास अभी भी 60,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन कितना करके रखना है? सिर्फ और सिर्फ 48,000। नए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ए को कितना मेंटेन करके रखना है? 48,000 रुपीज मेंटेन करके रखना है, ठीक है। लेकिन उसको उसके पास अभी है कितना अवेलेबल? 60,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है? उसके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, ये जो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा है, वो ए क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 12,000 रुपए है, जबकि उसको 48,000 ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। सेम इसी तरीके से बी का निकालेंगे। मान लो बी का सेम ऐसे निकालेंगे, तो बी का ओल्ड कैपिटल वो मान लो 60,000 था, बी का ओल्ड कैपिटल, ठीक है। बी का 60,000 था ओल्ड कैपिटल, कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस हुई होंगी बी में भी, ठीक है। मान लो 10,000 रुपए प्लस हो गया, और कुछ एडजस्टमेंट माइनस हुई होंगी, तो मान लो तुम्हारा 50,000 रुपए माइनस हो गया। तो कितना बचा? 20,000 रुपए नेट नेट, 20,000 रुपए नेट नेट बचा। यानी बी के पास कितना बचा हुआ है? 20,000। लेकिन बी को मेंटेन कितना करना है? बी को मेंटेन करना है 32,000, 32,000 रुपए। तो देखो, बी के पास बी के पास है 20,000 रुपए, मेंटेन कितना करना है? 32,000 रुपए। तो बी क्या मैं कह सकता हूं, बी जो है वो 12,000 रुपए क्या करेगा? लेकर के आएगा, ब्रिंग, ठीक है। बी जो है वो 12,000 रुपए, क्योंकि उसका शॉर्टेज हो रहा है, सारा कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? 20,000 रुपए बच रहा है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 20, सारे रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट सारी चीजें करने के बाद 20,000 रुपए उसके पास बचा हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन करना है 32,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए का डिफरेंस है वो क्या करेगा? बी लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसका ये जो है वो छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। देखो ध्यान से, ये रहा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर केस है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हम पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, किसको बेस मान करके? नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान करके। हमने इस क्वेश्चन में भी देखा कि हमने नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान करके फॉर्म का नया वाला टोटल कैपिटल निकाला, जो कि 1 लाख रुपए आया, ठीक है। यानी नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मान करके फॉर्म का टोटल कैपिटल निकाला, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया। हमने ये पता लगाया कि अब ए के पास कितना कैपिटल होना चाहिए और ए के पास कितना कैपिटल है। तो जितना भी कम या ज्यादा होगा वो क्या करेगा? ए और बी लेकर के आएगा या फिर विड्रॉ कर लेगा। यही चीज देखा हमने। अब ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ठीक है। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/4 शेयर ले आ रहा है, और सी कितना लेकर के आ रहा है? 20,000 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस कैपिटल। द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज एटसेट्रा आर 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब पता है क्या बोला? मतलब यहां पे ये बोला हुआ है कि ए और बी का सारे एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद
कितना बैलेंस बन रहा है, ए के पास बन रहा है 45,000 और बी के पास बन रहा है 15,000 रुपए। तो ये जो हाँ इसी को, तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैंने बताया था कि भाई सारा एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद ए के पास बच रहा है 60,000 रुपए। ये जो 60,000 रुपए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन करके दिखाते हैं, लेकिन इसको इसका जो एक्चुअल नाम है वो पता है क्या है? इसका एक्चुअल नाम है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो अगर मैं बोलूं ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है 60,000 रुपए, और उसको मेंटेन कितना करना था 48,000 रुपीज। तो अगर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अगर ज्यादा है तो ए क्या कर लेगा 12,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा जितना भी एक्स्ट्रा है। सेम ऐसे ही बी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है, बी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है 20,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना 20,000 रुपए, और मेंटेन कितना करना है 32,000 रुपए। तो 12,000 रुपए कम पड़ा तो 12,000 रुपए वो लेकर के आ जाएगा। तो यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में तो तुम्हें दे दिया डायरेक्ट ही। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो तुम्हें डायरेक्ट ही दे दिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अब सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। इसका मतलब पुराने पार्टनर यानी ए और बी का हमें न्यू शेयर निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला था अभी जो मैंने समझाया था उसमें। ठीक है, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी and record the necessary journal entries assuming that the partner whose capital falls short bring in the amount of deficiency and partner who has an excess withdraws the excess amount। मतलब क्या बोला है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पुराने पार्टनर को अपना कैपिटल मेंटेन करके रखना है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो पार्टनर लेकर के आएगा, अगर एक्सेस अमाउंट होता है तो वो विड्रॉ कर लेगा जितना भी एक्सेस है। अब देखो ओल्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है, ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो यहां पे न्यू पीएसआर इन्होंने निकाला 2:1:1 बना। ठीक है, न्यू पीएसआर क्या आ गया 2:1:1। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है इनटू में उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो नया पार्टनर 20,000 रुपए लेकर के आ रहा था, इनटू में 1/4 को 4/1 करा, तो ये रहा 4 से मल्टीप्लाई करा तो 80,000 रुपए। यानी ये जो 80,000 रुपए ये फॉर्म का नया कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हम ए का नया कैपिटल क्या होना चाहिए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ए का नया कैपिटल देखो, फॉर्म का टोटल कैपिटल 80,000 रुपए है और ए का जो नया शेयर है वो क्या है 2/4, तो 2/4। ठीक है, यानी ए का जो कैपिटल होना चाहिए वो 40,000 रुपए होना चाहिए। गलती से यहां पे लिखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ए का जो कैपिटल होना चाहिए वो 40,000 रुपए होना चाहिए। बी का नया कैपिटल 80,000 का 1/4 जो कि कितना होना चाहिए 20,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ए के पास इतना होना चाहिए लेकिन ए के पास है कितना पड़ा हुआ 45,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए के पास 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो ए क्या कर लेगा 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं अगला। बी के पास कितना होना चाहिए, बी के पास कितना होना चाहिए, बी के पास नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 20,000 रुपए होना चाहिए और बी के पास है कितना 15,000 रुपए। बी के पास है 15,000 रुपए, तो बी क्या करेगा 5,000 रुपए ऐड करेगा लेकर के आएगा। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ये पूरी लाइन वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो जनरल एंट्री, ए क्या करेगा विड्रॉ करेगा, तो ए विड्रॉ करेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट, और बिजनेस के अंदर से कैश चला जाएगा तो कैश क्रेडिट। यहां पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। ऐसे ही बी क्या करेगा 5,000 रुपए लेकर के आएगा, तो कैश आएगा फॉर्म के अंदर, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 रुपए से, और ये 2 यहां पर है, और बी का कैपिटल बढ़ जाएगा 5,000 रुपए लेकर के आएगा तो 5,000 रुपए से बी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, इतना ही है। अब इसका ना हम समझते हैं कि भाई प्रॉपर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अब हम ये समझते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट देखेंगे अब हम लोग।
देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो ध्यान से समझना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। ये ओल्ड रेशो है, ठीक है, 2:1 ओल्ड रेशो। देयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है भाई। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है। जेड ब्रिंग्स इन 40। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या चीज आती है, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज होती है, अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, सिर्फ वो आता है। तो जेड ब्रिंग्स 40,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। ध्यान से देखो यहां पे क्या बोला है। यहां पे बोला है जेड ब्रिंग्स 40,000 रुपीज एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम। अगला क्या है, जेड ब्रिंग्स 15,000 रुपए फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये भी हमारा कोई लेना देना नहीं है रिवैल्यूएशन से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, 10,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई है, और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर कितना दिख रहा है, 8,000 रुपए। इसका मतलब 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे ये देखो, क्रेडिट साइड पे 2,000 रुपए का फायदा। यहां तक आ गया समझ में। चलो अब क्या बोला है, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को 2,000, मतलब इसी वैल्यू पे लेकर के चला गया। 8,000 की इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपए में लेकर के चला गया एक्स, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी, इन रिवैल्यूएशन के अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा डी, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड या डेप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रिंटर जो है वो 20% से डेप्रिशिएट हो गया है, बाय 20%। अब देखते हैं प्रिंटर की वैल्यू कितनी है। प्रिंटर देखो कितना है, 5,000 रुपए। इसका 20% निकालो, 1,000 रुपए, यानी इसकी वैल्यू 1,000 रुपए कम हो चुकी है। तो 1,000 रुपए कम, तो हमारे लिए लॉस है। तो ये रहा 1,000 रुपए डेबिट साइड पे, ठीक है। और उसके आगे आगे क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। और जो फिक्स्ड एसेट है वो 10% से कम हो गया है। तो फिक्स्ड एसेट देखो, फिक्स्ड एसेट 10% से कम हुआ है। तो 1,37,000 का 10%, 13,700। तो 13,700 रुपए यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां का टोटल किया और यहां का टोटल किया, देखो इसका बन रहा है 14,700 टोटल। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड का टोटल क्या बन रहा है, 14,700। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल 14,700 और क्रेडिट साइड का टोटल 3,000 रुपए। तो इसका मतलब टोटल टोटल जो है वो जितना भी डिफरेंस आया है, लॉस हुआ है 14,700 का और प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का। तो इसका मतलब 11,700 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो 11,700 रुपए का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बट गया। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं भाई, ध्यान से समझना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए। पर्टिकुलर, फिर एक्स, एक्स वाई जेड, फिर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है। सारे पार्टनर्स यहां तक आगे समझ में, ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद देखना ध्यान से, ध्यान से देखना एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहली एंट्री, जो भी बैलेंस शीट के अंदर, जो भी बैलेंस शीट के अंदर पुराने पार्टनर का कैपिटल होगा, उसे सीधा सीधा यहां पे क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी लिख दोगे, 75,000 और 62,000। देखो ये रहा। सबसे पहला काम क्या करोगे, ये देखो। सबसे पहला काम, जो भी बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसे बाय बैलेंस बीडी लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो 75,000 और 62,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। ये देखो, ये हमने लिख दिया 75,000 और 62,000 रुपए। उसके अलावा ये जितनी भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी, इसके अंदर रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो हमें पता है अगर किसी भी रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोला होता तो वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो देखो जनरल रिजर्व 18,000 रुपए, तो 18,000 रुपए ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो देखो कितना है, 2:1। तो 2:1 में बांट दो। तो ये देखो, जो भी रिजर्व फंड था वो 18,000 को 2:1 में बांटा, तो 12,000 रुपए इसके हिस्से में आया
और 6,000 रुपए इसके हिस्से में आए, तो ये सब क्रेडिट साइड पे जा रहा है। क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है और उनका कैपिटल बढ़ रहा है, और पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। यहां तक आगे समझ में? ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद अब बैलेंस शीट में और कुछ है क्या बांटने के लिए? अब और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर यहां पे अगर कोई ऐसा एसेट होता, मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाता। क्यों? क्योंकि उनके कैपिटल से माइनस हो जाता है। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर भाई वो वीडियो देख करके आ। ठीक है। अब देखते हैं यहां पे। अब पहला, जेड ब्रिंग्स 40,000 रुपए एज हिज कैपिटल। जेड जो है 40,000 रुपए लेकर के आ रहा है, तो या तो तुम कैश या फिर बैंक के थ्रू एंट्री कर दो, या तो कैश या तो बैंक के थ्रू एंट्री कर सकते हो। तो देखो, बाई कैश, जो जेड है नया पार्टनर, वो 40,000 रुपए लेकर के आया, तो वो भी उसके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल में ऐड हुआ। अब उसके बाद देखो, जो भी नया पार्टनर आता है गुडविल का हिस्सा लेकर के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो 15,000 रुपए है, ये जो 15,000 रुपए का गुडविल था, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ रहा है। तो तुम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम जो भी आया है उसमें एक्स का 10,000 रुपए और वाई को 5,000 रुपए मिल गया। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस किए होंगे, तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में 15,000 रुपए बढ़ गया, जिसमें से एक्स के हिस्से में 10,000 आया और वाई के हिस्से में 5,000 रुपए आया। यहां तक आगे समझ में? ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, अगला ट्रीटमेंट क्या बोला था कि भाई साहब, प्रिंटर इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 रुपए, ये हमने कर लिया था। एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर, यानी एक्स ने वो इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो एक्स जब ये देखो, बैलेंस शीट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट था 8,000 रुपए का, अब उसकी वैल्यू 10,000 रुपए हो चुकी है। एक्स क्या बोल रहा है? अब ये इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो। तो फॉर्म क्या बोलेगी? ठीक है भाई, तू ले जा, हम तेरे कैपिटल से पैसा काट लेंगे। तो फॉर्म ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो लेकर के गया, तो उसके इन्वेस्टमेंट से 10,000 रुपए काट लिए। ठीक है। उसके कैपिटल से 10,000 रुपए काट लिए, तो एक्स का कैपिटल डेबिट हो गया। अब उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है। उसके बाद ये बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि भाई साहब यहां पे तुम्हारा, ठीक है, अच्छा ये वाला एडजस्टमेंट करना भूल गया हम। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड, सॉरी प्रिंटर नहीं, ये अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 1,000 रुपए। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड मतलब समझो, एक ऐसा एसेट है जो आपको पता ही नहीं है कि वो एसेट हमारे पास है। तो ऐसा एसेट जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और जब हम दोबारा से गिनती कर रहे हैं एसेट की, तो हमें एक एसेट मिल गया, तो हमारे लिए तो फायदा है। तो ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में देखो क्रेडिट साइड पे गया है, ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। ठीक है, बता दिए इसको। अब उसके बाद देखो ये एफ, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट सो दैट ऑफ जेड्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेस। ठीक है, आसान है। देखो अब ध्यान से, इसके अलावा क्या कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अलावा। ठीक है, सारी चीजें देख ली, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ भी किया है। ये देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि 15,000 रुपए फॉर गुडविल, तो उसकी ट्रीटमेंट हमने कर ली। अब क्या बोला है? हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जो आधा गुडविल है जो उनको मिला है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी मिला है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उनमें से आधा आधा वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये ट्रीटमेंट होगा कि एक्स के हिस्से में 10,000 आया तो पहले 10,000 बांट दिया, वाई के हिस्से में 5,000 आया, 5,000 बांट दिया। अब उसके आगे क्या बोला हुआ है कि 10,000 का आधा, 5,000 रुपए एक्स विड्रॉ कर रहा है, तो एक्स विड्रॉ कर रहा है तो उसका कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है, और वाई विड्रॉ कर रहा है तो वाई के आधा इधर कैपिटल को डेबिट कर दिया। यहां तक आगे समझ में? और किसके थ्रू? टू कैश, कैश के थ्रू विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां का टोटल किया हमने, यहां का टोटल किया, यहां का टोटल किया और यहां का टोटल किया, ये आया टोटल। ठीक है, और यहां का टोटल और यहां का टोटल सेम आना चाहिए, तो ये मैंने सेम लिख दिया। अब यहां पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये बैलेंसिंग फिगर, यही तो तुम्हारा क्या है? कैपिटल
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है ये। मतलब पता है क्या इसका? इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसके पास, इसका मतलब ध्यान से समझो, मैं बताता हूं। इसका मतलब ये है कि एक्स के पास 75,000 ऑलरेडी था, 12,000 उसको मिला और 10,000 और मिला, तो उसका कैपिटल टोटल 97,000 हो चुका था। अब उसके पास क्या हुआ? रिवैल्यूएशन का लॉस था, रिवैल्यूएशन का लॉस, तो उसके डेबिट साइड पे आया, इतना लॉस हुआ। ठीक है, तो 97,000 में से ये माइनस कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट भी एक्स ने लिया, तो उसके कैपिटल से 10,000 भी माइनस हो गया। फिर उसने प्रीमियम फॉर गुडविल भी 5,000 रुपए विड्रॉ किया, तो ये भी माइनस हो गया। तो कुल मिला के 74,200 इसके पास बचे हैं। किसके पास? एक्स के पास। ऐसे वाई के पास इतना बचा है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इतना बचा हुआ है। अब ये जो कैरी डाउन है, यही क्या कर देंगे हम इधर ब्रॉड डाउन, तो ये देखो ब्रॉड डाउन कर दिया। यहां तक आ गया समझ में? अभी तक हमने क्या किया? सारी एडजस्टमेंट बस इधर लिखी, ठीक है, इधर लिखते गए और फिर उसकी यहां पे ट्रीटमेंट हम लोग करते गए। यहां तक आ गया समझ में? आराम से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब उसके बाद, अब उसके बाद हमें यह देखना होता है, अब उसके बाद हमें यह देखना होता है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ए और बी के हिस्से में कितना में, मतलब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एक्स और वाई को कितना मेंटेन करके रखना है। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इसको इतना मेंटेन करके रखना है, एक्स को, वाई को इतना मेंटेन करके रखना है। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, जैसे ये था, ठीक है, 40,000 रुपए लेकर के आया, इसका रेसिप्रोकल 4/1 शेयर के लिए था, तो 1,60,000 रुपए तुम्हारा फॉर्म का टोटल कैपिटल होगा। ये देखो वर्किंग नोट यहां पे दिया होगा, वर्किंग नोट यहां पे नहीं दिया हुआ। चलो मैं ही बता देता हूं, यहां पे ध्यान से समझना। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1,60,000 रुपए हो गया, फॉर्म का टोटल कैपिटल 1,60,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद तुम ए का न्यू शेयर और बी का, एक्स का न्यू शेयर और वाई का न्यू शेयर निकाल दो और 1,60,000 को उस रेशो में बांट दो। तो एक्स, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एक्स को 80,000 रुपए मेंटेन करके रखना है और वाई को 40,000 रुपए मेंटेन करके रखना है। ठीक है, लेकिन एक्स के पास है कितना? 74,200 और मेंटेन कितना करना है? 80,000। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स को जितना भी कम पड़ रहा है, 5,800 रुपए कम पड़ रहा है, तो वो लेकर के आएगा। इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय कैश करके एक्स के अकाउंट में 5,800 रुपए कम पड़ रहा था, तो वो लेकर के आया। ठीक है, अब देखो वाई को कितना मेंटेन करके रखना है? 40,000 रुपए, लेकिन वाई के पास है कितना ऑलरेडी? 66,600। तो क्या मैं बोल सकता हूं 26,600 ज्यादा है, तो 26,600 जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वाई के पास, वो वाई विड्रॉ कर लेगा। तो इसलिए वाई का कैपिटल क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो वाई के कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 26,600, तो वाई जो है कैश विड्रॉ करके लेके चला गया 26,600। और इसका तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये तो नया पार्टनर है। ठीक है, और फिर टोटलिंग कर दिया, तो ये तुम्हारा कैपिटल एडजस्ट हो गया। ये जो हुआ है ना, ये 5,800 और 26,600, यही हमें पता करना था कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर। हमें यही पता करना होता है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नए पुराने पार्टनर को कितना कितना कैपिटल मेंटेन करके रखना है, और जितना कैपिटल मेंटेन करके रखना है उसके अकॉर्डिंग वो कितना लेकर के आएंगे और कितना विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा कैपिटल एडजस्ट। अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट कर देना, या फिर एक बार वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि भाई ये सारी चीजें जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं तुम्हें बना करके बताता तो फिर ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, इसलिए बनाया था, इसलिए इस पर समझा दिया। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मैं एक प्रॉपर तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊं, तो फिर मैं तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके देखो 2 पार्ट बनेंगे। अब वो जो पार्ट सेकंड था ना कि नए पार्टनर कैपिटल अगर दिया नहीं हो तब कैसे हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। यहां पे तो नए पार्टनर कैपिटल दिया था तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, लेकिन अगर नहीं दिया हो तब कैसे करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।